हरे कृष्णा। माता जी लोग बोल सकते हैं। माता जी दक्षिणा भूयसा नूनम अतः ताः वे विरुधः औषधियाँ जड़ बूटियाँ तथा क्षीणा जीर्ण शीर्ण मई मुझ में काले न समय के साथ भूयसा अत्यधिक तत्र अतः योगेन समुचित साधनों से दृष्टेन पूर्व आचार्यों द्वारा संस्तुत भवान आप आदातुम लेने के लिए अर्हति चाहिए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मेरे भीतर दीर्घ काल से भीगे रहने के कारण सारे धान्य बीज निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हैं, अतः आप तुरंत आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। तात्पर्य: जब अन्न का अभाव हो तो सरकार को चाहिए कि शास्त्रों में वर्णित तथा आचार्यों द्वारा अनुमोदित विधियों का पालन करे। इस प्रकार प्रचुर अन्न उत्पादन होगा और अन्नाभाव तथा दुर्भिक्ष को रोका जा सकेगा। भगवद गीता में यज्ञ करने के लिए कहा गया है। यज्ञ करने से आकाश में पर्याप्त बादल एकत्र होते हैं, जिससे पर्याप्त वर्षा होती है। इस तरह खेती बाड़ी की देखभाल हो जाती है। जब पर्याप्त अन्न उत्पादन होता है तो जनता अन्न खाती है और गायों बकरियों जैसे घरेलू पशुओं को भी प्रचुर घास तथा अन्न खाने को मिलता है। इस व्यवस्था के अनुसार यदि मनुष्य यज्ञ करे तो अन्नाभाव दूर हो जाएगा। कलयुग में केवल संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। इस श्लोक में योगेन अर्थात स्वीकृत विधियों तथा दृष्टेन अर्थात पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिखाई गई शब्द महत्वपूर्ण है। यदि कोई यह सोचता है कि आधुनिक यंत्रों यथा ट्रैक्टरों के द्वारा अन्न उत्पन्न किया जा सकता है तो यह उसकी भूल है। यदि कोई रेगिस्तान में जाए और ट्रैक्टर चलाए तो भी अन्न पैदा नहीं होगा। हम नाना प्रकार की विधियां अपना सकते हैं, किंतु यह जानना नितांत आवश्यक है कि यदि यज्ञ नहीं किए जाएंगे तो पृथ्वी अन्न उत्पन्न करना बंद कर देगी। पृथ्वी ने पहले ही बता दिया है कि अभक्त लोग अन्न का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उसने यज्ञ के लिए अन्न सुरक्षित रखा है। अब नास्तिक यह नहीं मानेंगे कि अन्न आध्यात्मिक विधि से उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु वे माने या नहीं माने, तथ्य तो यही है कि हम यांत्रिक विधि से अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। जहाँ तक स्वीकृत विधि का सवाल है, शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग के बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ को अपनाएंगे। इससे वे भगवान श्री चैतन्य की पूजा करेंगे, जिनके शरीर का रंग सुनहरा है और जिनके साथ उनके विश्वास पात्र भक्त रहते हैं, जो सारे संसार में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सदुपयोग करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में इस संकीर्तन को प्रचलित करके ही संसार को बचाया जा सकता है। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा है कि जो कृष्ण भक्त नहीं है वो चोर है। चोर भौतिक दृष्टि से कितना ही संपन्न क्यों न हो, उसे समुचित पद प्रदान नहीं किया जा सकता। चोर चोर है और वह दंडनीय है। कृष्ण भक्त न होने के कारण लोग चोर बने हुए हैं। फलतः उन्हें प्राकृत नियमों के अंतर्गत दंड मिल रहा है। कोई इसे रोक नहीं सकता, भले ही कितने ही राहत फंड तथा
मानवतावादी संस्थाएं क्यों न खोल दी जाए। जब तक लोग कृष्ण चेतना भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे तब तक अन्नाभाव तथा कष्ट बना रहेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे। हरे कृष्ण। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 18वें अध्याय का है। इसमें महाराज पृथु के चरित्र का वर्णन हुआ है। महाराज पृथु भगवान के अंशावतार थे और उन्होंने एक बार संपूर्ण पृथ्वी में फैली हुई अराजकता को दूर करके एक सुंदर राज्य की स्थापना किया। इसलिए महाराज पृथु को आदि राज्य भी कहते हैं। एक बार राजनीति जो धर्म नीति है वह समाप्त हो चुकी थी। जो राज्य सेवा जनता की सेवा की जो भावनाएं हैं वह समाप्त हो चुकी थी। तो महाराज पृथु ने एक बार फिर से शासन प्रारंभ किया और बहुत सुंदर ढंग से प्रजा का पालन किया। महाराज पृथु प्रजा को अपने संतान की तरह मानते थे। हमारे वैदिक इतिहास में आदर्श राजाओं में पृथु महाराज का नाम आदर के साथ लिया जाता है। महाराज पृथु, महाराज अम्बरीश, महाराज युधिष्ठिर, महाराज विदेह, राज जनक, महाराज परीक्षित, ये बड़े ही भगवत परायण भगवत भक्त राजा थे। तो आप इन सब कथाओं को जो पिछले कई दिनों में कही जा चुकी है उसको आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। महाराज पृथु बेन के शरीर के मंथन से उत्पन्न हुए थे। स्वयं विष्णुवंश भगवत स्वरूप थे। तो इन्होंने बेन के उत्पात से दुखी पृथ्वी से बात कर रहे हैं और बात ही नहीं बल्कि बहुत क्रोधित हो गए पृथ्वी के व्यवहार को देखकर। जब महाराज पृथु एक बार राजा हुए तो जनता बहुत दुखी थी। तो जनता के दुखों को देखकर महाराज पृथु सहज दयार्द हो गए। उनका करुण हृदय बिल्कुल स्निग्ध हो गया और पृथ्वी से लोगों के लिए अन्न की मांग किए। सभी जीव भूखे हैं, सबको भोजन चाहिए। जो आवश्यक पोषण तत्व है वो पृथ्वी छुपा ली थी अपने अंदर। तो महाराज पृथु एक बार तो आग्रह किए कि जनता के लिए पर्याप्त अन्न मिलना चाहिए, जिसके लिए जो भोजन है वो मिलना चाहिए। सबका पोषण पृथ्वी से होता है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबका। तो पृथ्वी कुछ जवाब नहीं दी, कुछ बोली नहीं। तो पृथु महाराज को क्रोध आ गया। वे अपना धनुष बाण उठाए और पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हो गए। राजा होने के कारण प्रजा के प्रति सहज सौहार्द था, स्नेह था, पालन करना चाहते थे। जब धनुष उठाए मारने के लिए तैयार हो गए तो पृथ्वी देवी भी महाराज पृथु के वास्तविकता को समझ रही थी कि भगवान है, इनके अंदर सहज दया है और मुख्य रूप से भगवान भक्तों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गायों के प्रति सहज दयार्द होते हैं। इसलिए पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ली और महाराज पृथु के समक्ष उपस्थित हो गई। तो गाय का तो वध महाराज पृथु कर नहीं सकते। फिर भी महाराज पृथु के भयंकर क्रोधित स्वरूप को देखकर पृथ्वी डर गई, कांप रही थी, थर 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 कांप रही थी। यद्यपि वो जानती थी कि महाराज पृथु कसाई नहीं है, मेरा वध नहीं करेंगे, फिर भी उनके भयंकर रूप से भयभीत होकर पृथ्वी उनके चरणों में प्रार्थना कर रही है। जो कई श्लोकों में यह अध्याय ही प्रारंभ हुआ है पृथ्वी के उद्गारों से। पृथ्वी महाराज पृथु के सामने बोलना प्रारंभ की, अत्यंत कातर भाव से कहने लगी कि हे महाराज,
आप मुझ पर क्रोध मत कीजिए, अन्नों को छिपाने का कुछ विशेष कारण है। देखिए, मानव समाज किस रूप में सुखी रह सकता है इसको आप भली भांति जानते हैं। जब तक कोई व्यक्ति वैदिक नियमों का पालन नहीं करता है, वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, वह सुखी नहीं रह सकता। जब अपने व्यवहार में वेदों का खंडन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसे दुख होता है। जब व्यक्ति अपने मानसिक कल्पना से अनेक योजनाएं बनाता है और उन योजनाओं के अनुसार चलना चाहता है, तो उससे वैदिक नियमों का अवमानना होती है। साधु पुरुषों द्वारा स्थापित दोषहीन वैदिक सिद्धांत की अवमानना होती है और इस तरह से वह बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल होता है। जैसा कि बेन ने किया, वह वैदिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया, किसी साधु के सिद्धांत को मानने पर तैयार नहीं था, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि उसको समझाने के लिए महात्मा लोग आए, ऋषि वर्ग आए, समझाने का कोशिश किए, लेकिन अपने नास्तिक मानसिकता के कारण उन महात्माओं का भी अवमानना किया। बल्कि यहाँ तक कह दिया कि तुम लोग उस व्यभिचारिणी स्त्री की तरह हो जो अपने पति को छोड़कर जार पुरुष से संबंध रखती है। एक राजा के शरीर के अंदर सभी देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी तो हमारे अंदर हैं। हम जनता के लिए आराध्य हैं। हमारे अतिरिक्त कौन आराध्य पुरुष है जिसकी आराधना के बाद तुम लोग करते हो? ऋषि लोग बहुत दुखी हुए, कोशिश कर रहे थे कि आप यज्ञ पुरुष भगवान को स्वीकार कीजिए और उनका भजन कीजिए और जनता से भी भजन कराइए, आपका दायित्व है। लेकिन बार बार कहने के बाद भी वो बेन तैयार नहीं हो रहा था। तब महात्माओं को क्रोध आया और अपने क्रोधित मुद्रा से श्रापित कर दिए, प्राणहीन हो गया, शरीर छोड़ दिया, उसको मार डाले। तो इस बात को पृथ्वी याद दिला रही है कि ऐसे लोग नहीं सफल होते हैं। फिर आगे कहती हैं, पूरा शिष्टा ह्यो सधयो ब्राह्मणा या विषामपते भुज्यमाना मया दृष्टा असद भी अधृत व्रतई। हे राजन, प्राचीन काल में शुरू में सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जो पृथ्वी के अंदर बीज, जड़ी बूटी, औषधि, अन्न आदि की सृष्टि की और संपूर्ण जनता के हित के लिए उसके भोजन की व्यवस्था की। लेकिन जब उस पर अभक्तों का कब्जा हो गया, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे लोग उसको भोगने लगे, तब अपालिता अनादृता च भवद्भिः लोकपालकैः चोरी भूतेत लोको हम यज्ञार्थे अग्रस मौषधि। पृथ्वी देवी कहती हैं कि हे राजन, जब ऐसे अभक्त नास्तिक लोग इस पृथ्वी के उत्पादन को अपने उपयोग में लाने लगे और भगवान का अपमान करने लगे, यज्ञ पुरुष का अपमान करने लगे, भगवान की भक्ति नहीं करते थे, भगवान को अर्पित नहीं करते थे, तो ऐसे राजाओं के द्वारा जब मेरी उपेक्षाएं होने लगी, मेरे अंदर जो अन्न है, औषधियाँ हैं, वो भगवान के लिए हैं, क्योंकि सभी पदार्थों के एकमात्र भोक्ता भगवान हैं। तो भगवान को बिना अर्पित किए जब वे लोग खाने लगे, तब मैंने विचार किया कि ऐसे चोरों को, जो संपत्ति के स्वामी को बिना बताए खा रहे हैं, उनको अन्न देना ठीक नहीं है। तो मैंने उस अन्न को छिपा ली। क्यों? क्योंकि यह अन्न भगवान यज्ञ पुरुष के लिए है, यज्ञ संपन्न करने के लिए है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। तो ऐसे चोरों से भयभीत होकर, चोरों को न देने की वांछा से मैंने संपत्ति को छिपाई है। तो इसके ठीक पहले 7वें श्लोक में पृथ्वी देवी दो महत्वपूर्ण बात करती हैं। चोरी भूतेत लोको हम,
इन चोरों के कारण मैंने यज्ञार्थे अग्रस मोषधि, इन चोरों से बचाने के लिए यज्ञ की संपत्ति को मैंने छिपा लिया। यज्ञार्थे, ये सारा संपत्ति यज्ञ के लिए है, यज्ञ पुरुष के लिए है। भगवद गीता में भगवान दावे के साथ कहते हैं कि संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी मैं हूँ, सारा यज्ञ तपस्या मेरे लिए होना चाहिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिक्षति। श्रील प्रभुपाद इसको शांति सूत्र कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, 29वां श्लोक। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को शांति प्राप्त करने के लिए इस सूत्र को समझना चाहिए। ये शांति सूत्र है। क्या शांति सूत्र है? कि श्री भगवान भोक्ता है, वही भोक्ता है। और क्यों भोक्ता है? हम कमाते हैं, हम परिश्रम करते हैं, हम उत्पन्न करते हैं और खाने वाले भगवान हैं। हम काम करते हैं तो भोजन हमें मिलना चाहिए। कहते हैं क्योंकि कहीं भी किसी भी प्रकार जो प्राप्त किया जाता है वो हमारी संपत्ति है। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कहीं कोई चांस नहीं छोड़े कि कोई कह सकता है कि यहाँ के मालिक हैं वहाँ के नहीं हैं। सर्वलोक महेश्वरम, प्राकृत अप्राकृत सारे लोगों का महाईश्वर हूँ। महाईश्वर, महाईश्वर कहने का अर्थ यह है कि छोटे छोटे और भी ईश्वर हैं। गांव में, शहरों में छोटे छोटे वार्ड कमिश्नर, प्रधान, मुखिया, विधायक, एमपी, ये लोग भी ईश्वर हैं ना। अपने को ईश्वर मानते हैं, नियंत्रण करते हैं, पालन करना चाहते हैं, तो हाँ वास्तव में ईश्वर हैं, लेकिन बहुत छोटे। भगवान विभु ईश्वर हैं और ये अनु ईश्वर हैं। भगवान अपार समुद्र की तरह शक्तिशाली ईश्वर है और ये सब एक कण के समान, एक बूंद के समान है। तो केवल यही नहीं बल्कि शिव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, सूर्य, जमराज भी ईश्वर हैं। उन सारे ईश्वरों के भी महाईश्वर कंट्रोलर श्री भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के महाईश्वर। तो फिर प्रश्न हो सकता है कि आप महाईश्वर हैं इसलिए अपने को भोक्ता कह रहे हैं, और ईश्वर का अर्थ है नियंत्रक, कंट्रोलर। नहीं खिलाने पर ऐसे काम नहीं चलेगा, कंट्रोल भी करते हैं। यमराज के द्वारा कंट्रोल करेंगे, दंड देंगे। तो इसका मतलब कि आप धमकी दे रहे हैं कि हम भजन नहीं करेंगे, आपको देंगे नहीं तो आप हमको दंडित करेंगे। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, केवल यही बात नहीं है। ये तो एक बात है हुई। दूसरी बात है कि सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं वास्तव में एकमात्र सुहृद हूँ सभी जीवों का। मुझसे बढ़कर कोई सुहृद नहीं है। माता के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत मेरा सौहार्द है। भगवान कपिल श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में जीव विज्ञान का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार जीव पिता के वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में जाता है और वहाँ उस बच्चे का किस रूप में पालन होता है। माँ को पता नहीं है, पिता को भी पता नहीं है कि बच्चे कैसे पोषित हो रहा है उस गर्भ में। श्री भगवान कपिल बताते हैं कि माँ जो कुछ भी खाती है उसके भोजन से रस तैयार होता है उसकी छोटी आंत में, और उस रस को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक माँ के शरीर के पोषण के लिए और एक बच्चे के पोषण के लिए। नाभि में, माता के आंत से बच्चे के नाभि तक एक नली लगी रहती है, उस नली के द्वारा रस सप्लाई होता है और धीरे धीरे वो बच्चा पोषित होता है, बढ़ता है। और बाद में जब प्रसव के द्वारा बाहर आता है तो रोटी नहीं खा सकता, सेव नहीं खा सकता, चावल नहीं खा सकता, तो माँ के स्तन में दूध सप्लाई किया जाता है। ये मेरी व्यवस्था है। भगवान कपिल कहते हैं यह माँ की व्यवस्था नहीं है कि अपने स्तन में दूध बना ले, यह मेरी व्यवस्था है। और इसके बाद और भी जीवन में जीने के लिए जो भी पदार्थ पृथ्वी के अंदर है वो मेरी व्यवस्था है। भगवान कहते हैं यह
प्राकृत जगत मेरा है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम मितियम में भीना प्रकृति अष्टधा। ऐसा मेरी प्रकृति है, इसमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो मेरे व्यवस्था से है। लोग मूर्खतापूर्ण दावा करते हैं कि हम परिश्रम करके तब खाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, हम बड़े ईमानदार हैं क्योंकि हम किसी को सताते नहीं, किसी का चोरी नहीं करते, हम काम करते हैं, अपनी कमाई खाते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं यह ईमानदारी चोरों की ईमानदारी है। चोरों की ईमानदारी इसको कहते हैं। जैसे चोर लोग, कुछ चोर 2 4 5 लोग मिलकर कई घरों में चोरी किए, कहीं से रुपया पैसा, कहीं से गहना सोना चांदी कुछ चुरा कर लाए और एक जगह बैठ गए, आपस में बात कर रहे हैं कि भाई ईमानदारी से बांटना, सब लोग परिश्रम किए हैं, किसी को कम बेसी नहीं मिलना चाहिए, सब बराबर मेहनत किया है। तो यदि सचमुच बराबर बांट दिया जाए तो क्या वो ईमानदारी है? सारा माल बेईमानी का और बीच में ईमानदारी क्रिएट कर ली। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हम यह जो क्रिएट कर लिए हैं ईमानदारी कि हम कमाते हैं, अपना खाते हैं, तो यह चोरों की ईमानदारी है। क्योंकि सारी संपदा भगवान की है, उनको बिना बताए अगर हम उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम चोर हैं, हमको दंड मिलना चाहिए। यही पृथ्वी कहती है कि ऐसे चोरों से परेशान होकर मैं इन अन्न पदार्थों को छिपा ली हूँ। जो भगवान को रिजेक्ट करके भोगना चाहते हैं, ऐसे चोरों से तंग आकर मैं छिपा दी हूँ। तो इस बात को जानना चाहिए कि भगवान ही वास्तव में जगत के पालक हैं, वही पालन करते हैं। कोई दूसरा अपना पालन व्यक्तिगत रूप से कर नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। एकदम सत्य सिद्धांत है। हम अपनी मूर्खता बस इस बात को स्वीकार करें या न करें, यह अलग बात है। अगर हम इस बात को न समझें तो ये हमारी अज्ञानता है, मूर्खता है। महाराज श्री एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति घोड़े पर जा रहा था बैठकर, कुछ सामान भी लाद दिया था, 1 क्विंटल वजन लाद दिया था, ऊपर से स्वयं 80 किलो के वजन वाला बैठा था। तो कोई देखने वाला कहा कि अरे भाई ये भी जीव है, इतना वजन इस पर लादे हो और खुद बैठे हो। तब उसके मन में आया कि घोड़े के वजन में कुछ कमी करना चाहिए, ज़्यादा वजन है। तब एक जगह घोड़े को रोक करके 20 किलो का गट्ठर अलग तैयार किया, 80 किलो में 20 किलो अलग बनाया, 60 किलो घोड़े के ऊपर रख दिया, स्वयं उस घोड़े पर बैठकर 20 किलो अपने सिर पर रख लिया। तो सिर पर रख करके घोड़े पर बैठकर वो चल रहा था। उसकी मानसिकता थी कि 20 किलो मैं भी लिया हूँ, लेकिन घोड़े के भार में कोई कमी नहीं हुई। टोटल भार घोड़े के ऊपर है, भले अपनी मूर्खता से वह समझ रहा है कि 20 किलो मैं भी लिया हूँ। ठीक यही मानसिकता लोगों की है। सोच रहे हैं कि हम 10-20 फैमिली मेंबर के मेंटेन कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं तब इनका पालन हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। आप किसी फैमिली मेंबर को जीने के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं? जो जीने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है वह फ्री सप्लाई किया जाता है ईश्वर की ओर से, हवा, जिसके बिना 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी जीना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है रामदेव बाबा जैसा कोई जोगी 1 आध घंटा जी ले, 2-4 घंटा जी ले, लेकिन जनरल लोग तो आधा घंटा में मर जाएंगे। उसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई योजना नहीं, कुछ नहीं। वो सबके नाकों तक फ्री सप्लाई किया जाता है। यह किसकी व्यवस्था है? भगवान कपिल कहते हैं मेरी व्यवस्था है। एक टीकाकार कहते हैं कि जब अपनी अपनी बातें भगवान कपिल कहते जा रहे थे, मेरा भजन करना चाहिए, मेरी भक्ति करना चाहिए, मैं आराध्य हूँ, ये हूँ, 25वां अध्याय स्टार्ट किए, भक्ति जोग तो केवल अपनी अपनी बातें कहते जा रहे।
माता देवती कह रही, मन ही मन सोचने लगी, अपनी बातें तो करते जा रहे हो, जो अलग अलग देवता हैं उनका क्या होगा? जो हवा दे रहे हैं, हवा की सप्लाई कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश दे रहे हैं, पवन देव, सूर्य देव, इंद्र देव बारिश कर रहे हैं, अग्नि देव, सबका योगदान है ना, कि अकेले केवल तुम्हारा कैसे? अन्य देवी देवताओं का भी भजन होना चाहिए, बेचारे सप्लाई कर रहे हैं। तब भगवान कपिल माता देवती के मनोभाव को देखकर बोलने लगे, माता जी ऐसी गलतफहमी नहीं रखना चाहिए। मद भयात बातो सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से पवन देव ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, सूर्य मेरे भय से राइट टाइम पर उगता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, अग्नि में दाहिका शक्ति है। इनका ऐसा हिम्मत कि मेरे भजन करने वालों को पर ये नाराज हो जाएंगे, कदाचित नाराजगी व्यक्त करेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे या उन बर्खास्त कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं संभव है, मेरी इच्छा के विरुद्ध चल नहीं सकते। दो जगह ये बात कहते हैं, जिनके भय से चलता है वो मैं हूं, या मेरे भय से लोग चलते हैं। इसलिए इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि मेरा भजन करने वाले के प्रति कोई देवता नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो मेरा भजन करता है उसकी सभी बल्कि आदर करते हैं, भजन करते हैं। तो इस प्रकार इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भगवान वास्तव में हमारे पालक हैं, सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतेषु। श्रील प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं अपने तात्पर्य में कि जो अन्न का अभाव है, तो उस अभाव को पूर्ति करने के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी को, सरकार के मेंबर को, जो शास्त्रों में वर्णित विधि है उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि श्लोक में जोगेन और दृष्टेन, इस श्लोक में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जोगेन, जोगेन का अर्थ है स्वीकृत विधियां, शास्त्रीय विधियां, शास्त्रीय उपाय। जो शास्त्रों में उपाय बताया गया है उसका पालन करना चाहिए, आचार्यों द्वारा अनुमोदित विधियों का पालन करना चाहिए, तब प्रचुर अन्न उत्पन्न होगा। तो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित विधि क्या है अन्न उत्पादन के लिए? तो स्वयं भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन अन्य संभव, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। पर्जन अन्न संभव, जब व्यक्ति अन्न चाहता है तो उसको यज्ञ करना चाहिए। क्यों? कि अन्न वर्षा से होती है, वर्षा जब होती है तब अन्न उत्पन्न होता है। अन्न उत्पादन के लिए बारिश जरूरी है। जब बारिश होगा तो पृथ्वी आर्द्र होगी और उस आर्द्र पृथ्वी में अन्न उत्पन्न होगा। ये विरुद्ध औषधियाँ, पेड़ पौधे सब उग सकते हैं, तो इसके लिए बारिश जरूरी है। तो बारिश कैसे होगा? तो यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो, यज्ञ करने से बारिश होगा, बादल होंगे, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। तो ये भगवत गीता में ऐसा कहा गया है कि यज्ञ करने से आकाश में बादल आते हैं और बादल से पर्याप्त बारिश होती है और बारिश होने से सब खेती बाड़ी होते हैं। यह अन्न उत्पादन के तरीके हैं। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि इस विधि के अतिरिक्त कोई मनमाना कोशिश करे कि हम ट्रैक्टर चला करके अन्न उत्पन्न कर लेंगे, खेत जोत कर, तो सब जगह अन्न उत्पन्न नहीं होता। रेगिस्तान में ट्रैक्टर चलाते रहो, वहाँ कुछ उत्पन्न नहीं होगा, बारिश नहीं होती है, जमीन उपजाऊ नहीं है। तो इसलिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। यह सिद्धांत दृष्टेन, दृष्टेन का अर्थ है कि बड़े बड़े आचार्यों ने इस पर दृष्टि डाली है, इस पर विचार किया है, पूरा शोधित सिद्धांत बनाया है, निर्णय लिया है कि यही एकमात्र सिद्धांत है। इसको दृष्ट कहते हैं।
दृष्ट विचारित भावना। देवर्षि नारद व्यास देव को जब उपदेश किए श्रीमद् भागवतम में 5वें और 6वें अध्याय में, प्रथम स्कंद के 5-6 अध्याय में भगवान व्यास देव के प्रति देवर्षि नारद का प्रवचन है। तो उनको अनेक विषयों के विषय में बताते हुए भक्ति योग की महिमा बताते हैं। कहते हैं कि बिना भक्ति के जो जीव सुखी नहीं हो सकता। यद्यपि आपने बड़े ही अलंकारिक शब्दों में शास्त्रों की रचना की है, लेकिन उससे लोगों का हित नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि आपने श्री भगवान के गुणों का खुलकर वर्णन नहीं किया है। ये सब बातें कह रहे हैं। इस संदर्भ में अपना उदाहरण भी देते हैं कि भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव है कि मेरे जैसा एक दासी पुत्र आज ब्रह्मा का पुत्र बन गया। अपना उदाहरण देते हैं। शास्त्रों में कई बार देखा गया है कि जब कोई गुरु अपने स्निग्ध शिष्य के प्रति अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो आदर्श के रूप में अपने उन्नत भक्ति को प्रमाण के रूप में देते हैं, आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे देवर्षि नारद व्यास देव के प्रति, रहुगण के प्रति जड़ भरत जी बहुत कुछ सिद्धांत समझाते 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 रहुगण को लास्ट में उनको कहना ही पड़ा। देख लिए जड़ भरत जी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं देहात्म बुद्धि जा नहीं रही है। यह अपने को राजा समझ रहा है, इस जड़ बुद्धि के कारण ठीक से समझ नहीं पा रहा है। तत्वों का वास्तविक बोध करा रहे थे, लेकिन वो देह और आत्मा के अंतर को स्पष्ट नहीं समझ पा रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न करते जा रहे थे। तब जड़ भरत जी को कहना पड़ा कि हम पुरा भरतो नाम राजा, तुम एक छोटे प्रदेश के राजा हो तो ज्यादा हेकड़ी में हो, पालकी पर चल रहे हो और जिस तीस को पकड़कर बस लगा देते हो ढोने के लिए। पता है मैं कौन हूं? मैं भरत नाम का राजा हूं, जिसके नाम पर देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है। अजनाभ वर्ष से भारत वर्ष में जो देश का नाम बदला है वह मैं ही हूं। मैं राजर्षि भरत, भगवान ऋषभ देव का पुत्र। रहुगण तो चकित हो गया, राजर्षि भरत आप हैं, तो यहाँ इस रूप में कैसे पड़े हैं? तब कहते हैं पूरी कथा सुनो। घर छोड़ करके सारे धन संपत्ति को मलवत त्याग करके भजन करने आया सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। एक बार भी फोन करके पूछे नहीं क्या हो रहा है, छोड़कर चले आए बिल्कुल त्याग कर। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक हिरण में आसक्ति हो गई और हिरण में आसक्त होने के कारण दूसरा शरीर हिरण का लेना पड़ा। लेकिन भगवत भक्ति के प्रभाव से उस हिरण के शरीर में भी मेरी स्मृति बनी रही कि मैं राजर्षि भरत था, भजन करने आया, यहाँ फंस गया, उसके कारण हिरण बना हूँ। तो फिर मैं अपने प्रारब्ध को भोगा हिरण के शरीर में, और हिरण शरीर पूरा होने के बाद मैं फिर ब्राह्मण शरीर में आया हूँ, और उस भक्ति के प्रभाव से आज तक मुझे सब कुछ पता चल रहा है। इसलिए इस समय पूरा सावधान हूँ, सामाजिक कामों से, जिम्मेवारियों से उपरत होकर भजन कर रहा हूँ। तब रहुगण का संशय दूर हो गया। भक्ति का प्रभाव यह है कि व्यक्ति पूर्व जन्म की बातों को भी स्मरण कर सकता है और इस देहात्म बुद्धि कितने देर तक रख सकता है। शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है सारी मान्यताएं, सारे पद पोजीशन, सारा धन संपत्ति, सब कुछ। इसलिए इस सिद्धांत को समझना चाहिए। इस बात को कभी कभी गुरु लोग अपने शिष्य से अपने भजन की प्रगति को उदाहरण के रूप में बताते हैं। तो मैं कह रहा था कि नारद जी अनेक बातों को समझाते हुए लास्ट में कहते हैं कि हे व्यासदेव, एतद आतुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्श क्षया मुहु भव सिंधु प्लव दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। एतद आतुर चित्ता नाम, जो आतुर चित्त वाले जीव हैं, जो दुखी हैं बेचारे, और वो किस बात के लिए दुखी हैं? मात्रा स्पर्श क्षया मुहु,
वैषयिक भोगों को, विषय जनित इंद्रिय जनित भोगों को भोगने के लिए बेचैन है बेचारे, वो परेशान हैं, उनको भोगना चाहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि यह जगत भव है, भव सिंधु है, इसमें केवल दुख ही दुख है। और ऐसे भव सिंधु को पार करने के लिए प्लव नौका क्या है? दृष्ट नौका है। कहते हैं भव सिंधु प्लव दृष्टो, यह विचारित महात्माओं द्वारा निर्णित नौका है, उपाय है। हरि चर्यानुवर्णनम, भगवान के गुणों का वर्णन, यह दृष्ट है। ऐसा नहीं कि मैं कल्पना करके कह रहा हूँ, आचार्यों ने इसको निर्धारित किया है कि भव समुद्र को पार करने के लिए एकमात्र नौका है भगवान के नाम कीर्तन, उनके गुणों का वर्णन इत्यादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने दृष्टेन पर उदाहरण दिया। दृष्टेन यह महात्माओं द्वारा निर्धारित सिद्धांत है। श्रील प्रभुपाद एक नाविक और वैज्ञानिक का उदाहरण दिया करते थे कि समुद्र में नौका पर चलने वाला वैज्ञानिक अपने को बहुत विद्वान समझ रहा था। वो पूछता जा रहा था, तुम फिजिक्स जानते हो, केमिस्ट्री जानते हो, मैथ जानते हो। नाविक सबको नकार दिया, तो कहा कि तुम्हारा तो 75% जीवन बेकार चला गया। तब तक समुद्र में तूफान आया। नाविक प्रश्न करता है, सरकार आप स्विमिंग जानते हैं, तैरना? कहा नहीं नाविक, तो मेरा तो 75% ही गया, आपका तो 100% जीवन बर्बाद। क्योंकि केवल 10 मिनट हम लोगों को इस समुद्र के जल पर तैरना है, और इस ज्यों ही लहर का वेग शांत होगा, नौका दिखाई देगी, फिर हम लोग उसको पकड़ लेंगे। हाँ नहीं, मैं तो नहीं जानता। मैं नहीं जानता तो फिर भव सिंधु प्लव दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम, और सारे डिग्री डिप्लोमा यहाँ काम नहीं करेंगे भव समुद्र पार करने के लिए। इसमें तो एक ही उपाय है, वो तैरना जाना पड़ेगा, वो है हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान के नामों का कीर्तन और अनुवर्णन। अनुवर्णन का अर्थ है अपने मनगढ़ंत बातों को नहीं, जैसा वर्णन हुआ है उसको यथार्थ एज इट इज वर्णन, उसका फॉलो करना, हूबहू वर्णन करना। अनुवर्णनम, पहले वर्णन हो चुका है उसी का रिपीटेशन करना, अलग से कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार यह सिद्धांत है। तो यह है दृष्टेन जोगेन, भगवान से जुटने का जो विधि है उसको योग कहते हैं। और इसके साथ श्रील प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि इसके पूर्ववर्ती श्लोक में, पहले जो श्लोक है इसमें जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते उनको चोर कहा गया। पृथ्वी देवी कहती है ऐसे चोरों से मैंने धन को बचाया है। क्यों बचाया है? यज्ञेन, यज्ञार्थे, यज्ञ करने के लिए। ऐसे चोर बदमाश खा जाएंगे तो इनको नहीं देना चाहती हूँ यज्ञ करने के लिए। और जो लोग बिना यज्ञ करते, बिना भगवान को अर्पित करके खाते हैं, वे वास्तव में पाप खाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, 3 अध्याय में 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सरु किल विषयी। यज्ञ भगवान को अर्पित करके खाने से हमारा जन्म जन्मांतर का किलवी समाप्त होता है, पाप समाप्त होता है। भुंजते ते त्वघम पापा जे पंचात्यात्म कारणात्, जो बिना अर्पित किए हुए खाता है वह तो साक्षात पाप खाता है, तो अपराध पाप करता जाता है। इस बात को कई जगह भागवत में भी कहा गया है। चोर है जो अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति पर अपना अधिकार मानता है, जितना से काम चल सके उतने ही धन पर लोगों का अधिकार है। देवर्षि नारद 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में गृहस्थ धर्म का सदाचार वर्णन करते हुए कहते हैं, 7, 14, 8वें श्लोक में, जावद भ्रेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम, उतने ही धन पर लोगों का अधिकार है।
जितना से काम चल सके, और वो भी भगवान को अर्पित करके खा सकते हैं। सारे संपत्ति का मालिक तो कोई हो नहीं सकता, सारे संपत्ति के मालिक तो केवल भगवान है, वे लक्ष्मीपति हैं। दूसरा, इस तरह की अगर मूर्खता करता है, लक्ष्मी को अपने अंडर कंट्रोल करना चाहता है, लक्ष्मीपति बनना चाहता है, तो उसे समुद्र मंथन के अंतर्गत होने वाले लक्ष्मी के स्वयंवर की कथा सुन लेनी चाहिए। लक्ष्मी जी सबको रिजेक्ट कर दी, सब में दोषारोपण कर ली। वहाँ बहुत बड़े बड़े देवता, मानव, दानव सभी बैठे थे, कुछ न कुछ दोष सब में निकाल दी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दोष का जब चश्मा लक्ष्मी जी पहनी तो भगवान में भी दोष निकाल ली। सबको दोष निकालते निकालते जब भगवान की तरफ देखी तो यह पुरुष तो सब तरह से मेरे लायक है, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन यह मेरे तरफ देख ही नहीं रहा है, ये न्यूट्रल है, हर तरह से मेरे योग्य है, इसमें और कोई कमी नहीं है, लेकिन एकदम न्यूट्रल है। जैसे सब लोग लाइट हैं मेरे तरफ, मुझ में बरमाला पड़ जाए, ऐसी चाह इसको नहीं है, फिर भी यह मेरा प्रियतम है, बरमाला डाल दी। लेकिन एक चीज उनके मन में आया कि इसमें आकर्षण नहीं है मेरे प्रति। यह भगवान की विचित्र ऐश्वर्य है, एक विचित्र वैराग्य है। द्वारका की महिषियां तरसती थी कि एक क्षण के लिए वे हम में आसक्त हो, एक क्षण भी। सुखदेव गोस्वामी 2 बार वर्णन करते हैं भागवत में कि एक क्षण भी महिषियों के प्रति इनका मन नहीं गया, एक क्षण भी नहीं। ये चाहती थी कि भगवान हमको हे प्रिया, हे प्राणाधिका प्रिया, ये तो केवल राधा रानी के लिए रिजर्व है, और लोग औरों के प्रति इस तरह की आसक्ति नहीं देखी गई भगवान की। ऐसे तो उनकी प्रिया हैं, नित्य प्रिया हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि, लेकिन उनके मन में क्षोभ बना ही रहता था कि प्रियतम हम में आसक्त हो। ये सभी स्त्रियों की मानसिकता होती है कि पति हमारे अधीन हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। फिर भी जो इस रहस्य को जानते हैं कि भगवान सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हैं, सर्व सुहृद हैं, प्रेमी हैं, तो उनको स्वीकार कर दे। लक्ष्मी जी स्वीकार की। लक्ष्मी तो अपना पति भगवान को बनाई और किसी को नहीं। यदि कोई ऐसा दुस्साहस करता है तो पति तो नहीं बनाती, सवारी बना देती है, उसे उल्लू बना देती है। ऐसे धनाढ्य लोग जो अपने को लक्ष्मीपति मानते हैं, उनको ऐसा उल्लू बनाती है कि उनको उचित अनुचित दिखता ही नहीं। उल्लू एक पक्षी है जिसको दिन में दिखता ही नहीं है, सूरज उगते ही वो अंधा हो जाता है। तो ऐसे उल्लू लक्ष्मीपति लोग ये धन मंदिर में भगवान की सेवा में राधा पार्थसारथी को देना चाहिए कि क्लब में, वेश्यालय में देना चाहिए, समझ में ही नहीं आता, तो उनको उल्लू बना देती है। इसलिए भगवान कहते हैं भागवतम में कि जो लोग मुझे रिजेक्ट करके भोग करना चाहते हैं वे तो उल्लू हो जाते हैं, मूर्ख हो जाते हैं। और जो संपदा, जो सारी प्राकृतिक संपत्ति के मालिक भगवान हैं, इसलिए उनको समर्पित करके होना चाहिए। तो कभी कभी देखा जाता है, ऐसा प्रश्न होगा कि भक्तों को तो बहुत संपत्ति है, तो वे भी उल्लू हो जाते हैं क्या? ऐसा प्रश्न हो सकता है ना। तो भगवान कहते हैं नहीं, अगर ऐसी संपदा प्राप्त करने के बाद उसके क्रिया से, उसके फल से देखना चाहिए कि वो उल्लू है कि मेरा भक्त है, सेवक है। कहते हैं कि ऐसे भक्तों पर जब मेरी विशेष कृपा होती है तो वास्तव में उनके अंदर इस तरह के दोष नहीं आते। जन्म कर्म वयोरूप विद्या ऐश्वर्य धनादिभि जद जस्य न भवेस्तंभ तत्रायम मदनुग्रह। जब बलि महाराज को भगवान अरेस्ट करा लिए, 2 डेग में सब कुछ नाप कर, तीसरा डेग मिला नहीं, गरुड़ जी को आदेश करे बांध दो, और बांध दिए जब गरुड़ जी, तब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। बाप रे, थोड़ा सा दुर्वा दल और चुल्लू भर जल से बसीभूत होते हैं, त्रिलोकी दे दिया बेचारा, फिर भी अरेस्ट है।
तो ब्रह्मा जी भगवान से प्रश्न करते हैं, प्रभु ऐसा आपका मैं विपरीत व्यवहार क्यों देख रहा हूँ, क्या बात है? तब भगवान कहते हैं कि आप विचार कीजिए, जरा विचार कीजिए ब्रह्मा जी, मैंने कपट से वामन रूप धारण करके इसके पास आया, छल पूर्वक 3 डेग मांगा, लेकिन मेरे इस रहस्य को नहीं जाना, अनजान में नहीं, गुरु के द्वारा बताए जाने पर भी, शुक्राचार्य बताए, फिर भी यह भक्त हिमालय की तरह धैर्य धारण किया है, देने के लिए तैयार हुआ। गुरुजी नाराज होकर श्राप भी दे दिए, फिर भी विचलित नहीं हुआ, इसके साथ ही साथ छोड़ दिए। मैंने कपट पूर्वक 2 डेग में सब कुछ नाप लिया, फिर भी धैर्य का पहाड़ बना हुआ है। देख रहे हैं ना, इसका धन, इसकी संपत्ति मेरे अनुग्रह से प्राप्त है, इसलिए जन्म, कर्म, वयो, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, धनादि भी यद यस्य न भवेस्तंभ तत्रायम मदनुग्रह, ये सब अहंकार बढ़ाने वाले हैं। ऊंचे कुल में जन्म हो जाए, बड़ा बड़ा कर्म हो जाए, विद्या हो जाए, रूप हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, पद पोजीशन, तो लोगों को अहंकार हो जाता है। लेकिन जिसके ऊपर मेरा अनुग्रह है, मेरी अनुग्रह है, कृपा है, उस पर ये सब नहीं होता। तो ये बलि का जो राज्य है मेरे अनुग्रह से है। महाराज युधिष्ठिर के लिए सारथी बनकर युद्ध किए, राधा पारसारथी आपके आराध्य युद्ध किए हस्तिनापुर के राज सिंहासन दिलाने के लिए, और उस अनुग्रह से प्राप्त धन महाराज युधिष्ठिर को स्तंभ नहीं प्राप्त कर पाया, बल्कि उनके विषय में सूत गोस्वामी कहते हैं कि जैसे भूखे प्यासे व्यक्ति को श्रग, माला, चंदन और चामर अच्छा नहीं लगता, वैसे महाराज युधिष्ठिर को ये राज महिषी, राज भीम अर्जुन जैसे बड़े बॉडीगार्ड और त्रिलोकी का राज इनको अच्छा नहीं लग रहा था, इनका मन कृष्ण में था। तो ये अपने को स्वामी माने ही नहीं। स्वामी मानने का बहुत बड़ा खतरा है। जब आप दुकानों में देखते हैं, स्वामी लोग, दुकानदार लोग बैठकर हिसाब किताब करते रहते हैं, सेवक पहले आता है, दुकान खोलता है, दिन भर काम करता है, बंद करके चला जाता है, कोई टेंशन बाजी नहीं। और स्वामी लोग टेंशन में रहते हैं, आज तो ठीक से बिका नहीं, घाटा लग गया, लाभ, मरो, मालिक बनकर टेंशन लो। तो क्या जरूरत है? सेवक की तरह हम भगवान की सेवा करके सुखी रहें। और भोक्ता समझने की खतरा हमने बनारस में देखा है कि सब्जी मार्केट में घूमने वाले साढ़ बेचारे जानते हैं कि हमारे लिए ही सब सजा कर साग सब्जी रखा गया, जब ही खाने के लिए मुंह लगाते हैं त्यों डंडा रखे रहते हैं, पीटते हैं, 2-4 डंडा पड़ता ही रहता है। तो ऐसे ही अपने को भोक्ता मानने वाले लोगों को माया सताती है, दंडित करती है, ध्यान देना चाहिए। इसलिए भगवान भोक्ता है। योग के द्वारा और जो दृष्ट सिद्धांत है आचार्यों द्वारा, उसका फॉलो करके हम सुखी हो सकते हैं। पृथ्वी देवी कह रही हैं कि आप कृपा करके महाराज, आपको हम नहीं रोक रही हैं, आप कृपा करके बछड़े तैयार कीजिए और हमारे अंदर जो भी औषधियाँ हैं उसको दूह लीजिए, उपयुक्त भोजन आप मुझसे प्राप्त कीजिए। इस तरह से पृथ्वी आगे के श्लोक में 9-10 श्लोक में यह कह रही है कि आप उचित दोहन कीजिए, आप प्राप्त कीजिए, आपके लिए नहीं मना है। नास्तिकों के लिए मना की थी, आप जैसे यज्ञकर्ता के लिए नहीं मना है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा समझाया है। प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार जो सिद्धांत की बातें हैं वो बताई। यहाँ पर एक बात जो पृथ्वी देवी कह रही हैं, वो कह रही हैं कि वो जो बीज हैं अन्न के, वो क्षीण हो गए, बहुत समय से वो क्षीण हो गए। तो पृथु महाराज का प्रश्न था कि तुम यज्ञ का भाग ग्रहण करती हो और अन्न पैदा नहीं कर रहे हो, तो अन्न पैदा तो पृथ्वी देवी करना चाहती हैं। पहले उन्होंने अन्न को अपने शरीर में छिपा लिया था, अन्न पैदा नहीं करना चाहती थी, लोग चोर हो गए थे। लेकिन अभी तो लोग चोर नहीं हैं और जो है अच्छी स्थिति है, अन्न पैदा क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पृथ्वी देवी उत्तर दे रही हैं कि अब अन्न पैदा मैं करना चाहती हूँ, अन्न पैदा नहीं कर सकती,
क्योंकि वो बहुत समय से मेरे शरीर में पड़े पड़े क्षीण हो गए हैं। अब तो दूध के द्वारा ही निकल सकते हैं, इसलिए आप व्यवस्था करो इस प्रकार से, बछड़े की व्यवस्था करो कि अब वो सब चीज़ें जो है अब दूध के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर पृथ्वी देवी ये बता रही हैं, अपना सुझाव दे रही हैं कि ये सुझाव है मेरा। अब मैं वो उस विधि से नहीं पैदा कर पाऊंगी। अब यज्ञ तो हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी नहीं अन्न उत्पन्न हो रहा है। तो पृथ्वी देवी सुझाव दे रही हैं कि अब वो संभव नहीं है। ऐसा भी एक बार हुआ कि पृथ्वी देवी अन्न पैदा नहीं कर सकती है। हरे कृष्णा। जैसे कि प्रभु जी आपने बताया कि अनुवर्णन जैसा है वैसा ही वर्णन होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? जो वो लिखा है उसी को सुनाना चाहिए या क्या? जो लिखा है, देखिए, समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। उसी को स्पष्ट समझाने के लिए भाषा का प्रयोग या समझने लायक विधि उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन उस सिद्धांत के विपरीत या इधर उधर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है, यहाँ जग पुरुष की चर्चा हो रही भगवान की, तब तक दूसरे देवी देवताओं की महिमा या दूसरे राजनेताओं की या कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो सिद्धांत है उसी को स्पष्ट करना चाहिए। उसके शब्दों की संख्या में व्याख्या किया जा सकता है ज़्यादा, लेकिन लिंक से हटना नहीं चाहिए, यह कहने का मतलब है। जैसा वर्णन किया, जैसे आचार्यों ने वर्णन किया है, वैसे जो उदाहरण शास्त्र में है या हमारे पूर्व आचार्यों ने दिया है, उन्हीं उदाहरणों को देना चाहिए। या कुछ व्यवहारिक बातें अपने जीवन में भी है जिससे समझाया जा सकता है, तो उसे कहना चाहिए।